हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक है। नंबर सिस्टम, तो पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज नंबर सिस्टम। ठीक है। अ नंबर सिस्टम इज अ मेथड यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर यूजिंग द सेट एंड द सिंबल और डिजिट्स। यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर सिस्टम वो है जिसमें हम लोग कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं और डिजिट का यूज करके हम लोग नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है। इन कंप्यूटर different number system are used because computer work using electronical signal जीरो एंड वन। यहाँ पे बोल रहा है बाइनरी के बारे में कि कंप्यूटर बहुत सारे डिफरेंट नंबर सिस्टम के बारे में बात कर यूज करता है बिकॉज कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे चलता है जो कि जीरो एंड वन होता है। जीरो का मतलब होता है फॉल्स, वन का मतलब होता है ट्रू। ठीक है। नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स एंड बेस, जिसको हम लोग रेडिक्स भी कहते हैं। ठीक है। द बेस इज द नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट यूज इन दैट सिस्टम। यहाँ पे बोल रहा है कि जितना भी जो बेस होता है वो ये बताता है कि उसमें कितना यूनिक डिजिट यूज हुआ है या सिंबल यूज हुआ है। जो टोटल नंबर होता है उसके बारे में बताता है। जैसे हम लोग बाइनरी के बारे में बात करें तो बाइनरी में जीरो एंड वन यूज होता है, तो इसका बेस हो जाता है टू, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट यूज हुआ है। ठीक है। वैसे हम लोग देखते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल का बेस होता है टेन। ठीक है। जो कि जीरो टू नाइन डिजिट तक सपोर्ट करता है। तो ये जीरो टू नाइन अगर हम लोग काउंट करेंगे तो वो टेन होगा, तो यहाँ पे टेन हो जाता है बेस। बाइनरी में दो डिजिट यूज होता है, जीरो एंड वन, तो यहाँ पे बेस है टू। ऑक्टल में एट होता है क्योंकि यहाँ पे जीरो टू सेवन का यूज होता है। फिर हेक्साडेसिमल में सिक्सटीन बेस होता है। ठीक है। और इसमें जीरो टू नाइन एंड ए टू एफ यूज होता है। ठीक है। हम लोग टाइप ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा। तो यहाँ पे है फर्स्ट में डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस टेन होता है। A decimal number system is most commonly used number system by human। जैसे हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं अपना, तो उसका जो हम लोग यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन डिजिट होगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। यहाँ पे टेन डिजिट टोटल यूज होता है इसमें, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेंगे। इसका एग्जांपल है थ्री फोर फाइव, जिसका बेस यहाँ पे टेन लिखा हुआ है। तो इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे हम लोग, थ्री फोर फाइव को थ्री इंटू टेन टू दावर टू प्लस फोर, यहाँ पे जो फोर है फोर इंटू टेन टू दावर वन, और फिर यहाँ पे फाइव, फाइव यहाँ पे है फाइव इंटू टेन टू दावर जीरो। यहाँ पे हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे थ्री हंड्रेड फोर्टी प्लस फाइव, यहाँ पे थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव हो जाता है। ठीक है। फिर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस टू है उसके बारे में बात करेंगे। ये मोस्टली कंप्यूटर सिस्टम के में यूज होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें ऑन एंड ऑफ स्टेज। जी अगर वन होगा तो वहाँ पे ऑन स्टेज होगा, और जीरो होगा तो ऑफ स्टेज होगा। यहाँ पे ये जीरो एंड वन डिजिटल सिग्नल की तरह काम करता है। ठीक है। डिजिट यूज कौन कौन होता है, जीरो एंड वन होता है इसमें। अगर इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिए, आप जो भी देख रहे होंगे जीरो वन और वन ऐसा करके बना है, जिसका बेस टू होता है। ठीक है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं जी वन जीरो वन वन को, तो वन टू टू दावर थ्री, फिर वैसे ही जीरो टू टू दावर टू, फिर वन टू टू दावर वन। ठीक है। वन इंटू टू दावर जीरो, तो यहाँ पे आता है एट जीरो टू वन। अगर इसको काउंट करके हम लोग लिखते हैं तो इलेवन टू दावर टेन। यहाँ पे ये जो पहले बाइनरी में था उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ऐसे करके। ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम, जो कि तीसरा टाइप है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है कि एट डिजिट की यूज करता है। वो कौन कौन डिजिट है, ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। ठीक है। सेवन डिजिट तक यूज होता है, जीरो टू सेवन, तो इसका बेस एट होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सेवन टू फाइव, उसका जो बेस है वो एट है। ठीक है। तो सेवन टू फाइव, तो इसमें हो जाएगा, इसका बेस एट है तो एट टू दी पावर टू हो जाएगा। फिर टू इंटू एट टू दी पावर वन हो जाएगा, फिर एट टू दी पावर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे निकलेगा, अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर फोर एट प्लस सिक्सटीन प्लस फाइव। अगर हम लोग अगर सेवन टू फाइव ऑक्टल से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को ये आंसर मिलेगा। ठीक है। हम लोग चलते हैं लास्ट, जो कि हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस सिक्सटीन होता है। हेक्साडेसिमल इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड मेमोरी एड्रेसिंग। ये जो कि है
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज होता है और मेमोरी एड्रेसिंग में यूज होता है। ये कौन कौन डिजिट यूज करता है? ये अगर इसका बेस 16 है तो इसके पास तो 16 डिजिट होना चाहिए, बट डिजिट तो 10 ही होते हैं। तो यहाँ पे 0 to 9 जो कि 10 डिजिट हैं वो उसको यूज करता है। और उसके बाद A to F, ये A to F क्या है? A to F में जिसमें ए को 10, A10 को रिप्रेजेंट करता है, B11 को, C12 को, D13 को, E14 को और F15 को। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में यहाँ पे, ठीक है, 3A16 मतलब यहाँ पे देख रहे हैं जो डिजिट 3 है उसका कॉम 3 और A दोनों साथ में है जिसका बेस 16 है। तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग डेसिमल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3A को कैसे लिख सकते हैं? तो 3 into 16 इसका बेस होता है टू द पावर 1, ठीक है, जो कि 48 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसमें लास्ट में ए है तो ए को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ए को क्या लिखा हुआ है? ए को 10 लिखा हुआ है। तो 10 यहाँ पे देखते हैं, 10 10 into 16 टू द पावर 0, तो यहाँ पे उसका 10 ही आंसर आएगा। तो ये अगर इसको काउंट करते हैं हम लोग, 58 विथ बेस 10, ठीक है, यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें ऐसे कन्वर्जन देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको बाइनरी में कोई भी डिजिट दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में कैसे करेंगे, कोई डेसिमल में दिया है तो बाइनरी में कैसे करेंगे, वहाँ वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ पे क्या यूज होता है? रिपीटेड डिवीजन बाय 2। हम लोग जो लगातार है हम लोग 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जो लास्ट में हम लोग को मिलेगा वो बाइनरी मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले अगर हम लोग लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं 25 टू द बेस 10, तो इसको बाइनरी में करना है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे 25 को तो 12, उसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर बचता है 6, तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे 12 को तो आएगा यहाँ पे कोसेंट 6, फिर रिमाइंडर 0। फिर यहाँ पे करेंगे 2 से डिवाइड 6 को तो फिर 3 आएगा, फिर उसका रिमाइंडर 0 होगा। फिर 3 आएगा यहाँ पे 3, तो फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को फिर से 2 से करेंगे तो 0 आएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ हम लोग पूरे सारे डिजिट को लिख देंगे, तो वो एक बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ सारे डिजिट को लिख देंगे। तो 1 1 0 0 1 टू दी बेस, बाइनरी का बेस क्या होता है? 2, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में 2 लिख देंगे। तो 25 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग एक बाइनरी डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर लेते हैं 1 0 1 0 1, तो इसको डेसिमल में कैसे करेंगे? तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि 1 को यहाँ पे लिखेंगे 1 into 2 to the power 0, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 टाइम्स पे है। फिर हम लोग फिर यहाँ पे 0 है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 0 into 2 to the power 1, ठीक है। फिर ये दूसरा हो गया, फिर ऐसे ही करके हम लोग यहाँ तक लिखेंगे लास्ट का 1 into 2 to the power 4। ऐसे ये जो पावर है वो इधर की तरफ बढ़ता जाएगा और डिजिट सेम रहेगा, मतलब जो डिजिट ऊपर लिखा हुआ है वही हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को टोटल करने पे क्या मिलेगा? इसमें 16 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे 0 है तो 0 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब हम लोग को वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं लिखे हैं, तो 16 4 एंड 1 यहाँ पे 21 हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग को तो 21 टू द पावर बेस 10 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में क्या होगा? ये हम लोग जैसे अगर बाइनरी टू करते थे, डेसिमल टू बाइनरी करते थे तो हम लोग 2 से करते थे, ठीक है। अब इसमें 8 से करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट करना है किसको? 1 5 6 टू दी पावर 10 को ऑक्टल में करना है। तो पहले हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, रिमाइंडर 4 बच जाएगा, ठीक है। 19 को 8 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसको रिमाइंडर 3 बच जाएगा। फिर 8 को 2 से करेंगे तो 0 एंड रिमाइंडर 2। सेम जो वहां पे अप्लाई किए थे, बॉटम टू टॉप जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 4 आ जाएगा, उसका बेस 8 हो जाएगा। 1 5 6 ये जो डेसिमल नंबर था उसको हम लोग
ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 235 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे फोर्थ नंबर कन्वर्जन का, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे कैसे होगा, हम लोग इसमें जैसे उसमें 8 से डिवाइड करते थे तो इसमें 16 से करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करना है 254 को हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ पे 16 से करेंगे तो कोसेंट 5 आएगा। फिर 16 में 15 से करेंगे तो 0 आएगा, एंड यहाँ पे 15 बच जाएगा जो कि एफ है। तो यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ पे जैसे बॉटम टू टॉप जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ई एंड एफ एंड ई हो जाएगा इसका आंसर, जिसका बेस 16 है। ठीक है, हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, तो इसमें पहले क्या होगा, ग्रुप बाइनरी डिजिट ऑफ सेट 3, इसको ना क्या करेंगे हम लोग, ये तीन तीन का पेयर लिखेंगे। मान लीजिए ये बाइनरी है, इन लोग को तीन तीन का पेयर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1110 हुआ और 101 हुआ। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 65 आ चुका है, तो ये कैसे आया, तो यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे पहले डेसिमल में। ठीक है, तो क्या होगा, वन का वन और ये इधर से फोर, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 65 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये बाइनरी, अगर ये डिजिट लेते हैं तो हम लोग को ऑक्टल में 65 मिलता है। ठीक है, अगर इसके जगह पे, यहाँ पे 1 के जगह पे 0 होता, ठीक है, तो यहाँ पे 4 होता, ये 64 हो जाता। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको देखेंगे। फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे, तो जैसे ऑक्टल में हम लोग 3 का बना रहे थे ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे 4 का बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 4 और बाकी ये 4। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो इसका डेसिमल आएगा 11, तो 11 को हम लोग बी लिखते हैं। ठीक है, और इसका आएगा 4 और 2 6, यहाँ पे 6 आएगा, तो बी और 6, तो यहाँ पे 11 और 6 आता, तो 11 को हम लोग हेक्साडेसिमल में बी लिखते हैं, तो यहाँ पे बी और 6 आएगा। ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल में, तो बी और 6 उसका जो बेस है वो 16 आएगा। ठीक है, कंपैरिजन यहाँ पे कर लेते हैं नंबर सिस्टम का। डेसिमल में क्या होता है, बेस उसका 10 होता है, डिजिट 0 to 9 यूज होता है, एग्जाम्पल 3 4 5। बाइनरी में 2 होता है, 0 and 1, एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं 1011। ऑक्टल में क्या होगा, उसका बेस 8 होता है, जो कि 0 to 7 डिजिट को यूज करता है, इसका एग्जाम्पल 7 to 5 हो गया। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो कि 16 बेस को यूज करता है, 0 to 9 एंड A to F, ये डिजिट और सिंबल दोनों को यूज करता है, जैसे एग्जाम्पल 3A। ठीक है, इन लोग का एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बाइनरी नंबर सिस्टम कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन कंप्यूटर सर्किट्स। कंप्यूटर का सर्किट जब बनाते हैं तो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में ही बनाते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, जो भी मशीन लैंग्वेज होता है वो बाइनरी नंबर को ही समझता है, 0 and 1 को। ऑक्टल कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी, अगर बाइनरी का कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल का, ये मेमोरी एड्रेसिंग, प्रोग्रामिंग, डिबगिंग, ये सब चीज़ में यूज होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम लोग के लिए कॉमन है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ह्यूमन कैलकुलेशन में, तो वो यहाँ पे यूज होता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।